बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात का पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का अंदिया। रूस में समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी। तोशाखाना केस इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। रूस ने जंग यूक्रेन के खात्मे के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। बांग्लादेश बढ़ती हुई महंगाई पर अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज। स्वीडन डेनमार्क का मजहबी किताबों की बेहुरमती रोकने पर गौर। इसराइल मुतनाज़ा बिल के खिलाफ एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया। सऊदी अरब ने यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए मुज़ाकरात की मेज़बानी करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा व वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का अंदिया दे दिया है। मुसद्दिक मलिक का कहना है कि सऊदी अरब 24 अरब डॉलर और मुत्तहिदा अरब अमीरात ने पाकिस्तान में 22 अरब डॉलर की सरमायाकारी का अंदिया दिया है। वफाकी वज़ीर मुमलिकत का कहना है कि चागी में 6 से 7 माइंस हैं जहाँ पर भारी सरमायाकारी लाई जा सकती है। याद रहे कि सऊदी अरब के साबिक सफ़ीर ने अपने एक मजमून में ये दावा किया है कि 3 अरब ममालिक सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमीरात मिलकर पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेंगे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सावरन फंड कायम किया जाएगा जो ब्यूरोक्रेट रेगुलेटरी की तमाम रुकावटों से इस्तिस्ना होगा। 7 रियासतों की जानिब से 8 अरब डॉलर के इस्तिस्ना इस फंड में जमा किए जा रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस में समुद्री तूफान के बाद हादसात में 10 अफराद हलाक और 76 अफराद जख्मी हो गए। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को से 600 किलोमीटर दूर वस्ती इलाकों में तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों समेत 10 अफराद हलाक और 76 जख्मी हो गए। तूफानी हवाओं के बायस दरख्त जड़ों से उखड़ गए, कई गाड़ियां दब गईं। बिजली के तार गिरने से 1 लाख अफराद बिजली से महरूम हो चुके हैं, जबकि 50 से ज़्यादा इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तोशाखाना केस इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने इस हवाले से हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरख्वास्त के मतन में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से नहीं रोका। हुक्म इम्तनाह देने से ट्रायल कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो जाएगी। ट्रायल मुकम्मल होने के बाद हाई कोर्ट में अपीलें गैर मौसर हो जाएंगी। हाई कोर्ट को हुक्म इम्तनाह पर मंजूर या मुस्तरद का ऑर्डर करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर की जाए। ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोका जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपील पर फौरी समाअत की दरख्वास्त भी दायर कर दी। क्या रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल रोकने की चेयरमैन PTI की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करने की हदायत की थी। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन हुकाम और वकील अमजद परवेज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। इमरान खान की जानिब से वकील ख्वाजा हारिस पेश हुए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक यूक्रेन की जंग के शोलों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रूस बहरान के हल के लिए कोशिश हैं। रूस ने एक बार फिर कहा है कि वो यूक्रेन के बहरान को सियासी तरीके से हल करने की हमायत करता है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जुमे के रोज़ कहा है कि मॉस्को यूक्रेन के बहरान और जंग को ख़त्म करने के लिए पुरअमन राह हल तलाश करने के लिए तैयार है। रूस और यूक्रेन की जंग को 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और इस दौरान अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को अरबों डॉलर के न सिर्फ हथियार दिए हैं बल्कि इसकी माली मदद भी की है। इसके अलावा उन्होंने रूस पर पाबंदियां आयद करके
इस जंग को मजीद हवा देने की कोशिश की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में हिज़्ब मुखालिफ की जमात के सपोर्टर्स का महंगाई की बुनियाद पर हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज और जलाओ घेराव और पुलिस से झड़पें। पुलिस ने मुजाहिरीन पर रबड़ की गोलियां बरसा दी। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश BNP के हामियों ने बढ़ती हुई महंगाई को जवाब बनाते हुए हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू कर रखा है। वो अवामी लीग से ताल्लुक रखने वाली वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से मुस्ताफ़ी होने और एक अबूरी हुकूमत के क़याम का मुतालबा कर रहे हैं। पुलिस और मकामी मीडिया के मुताबिक हफ्ते के रोज़ BNP के कारकुनान और हामियों ने हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज करते हुए मुतअद्दिद बसों और पेट्रोल पंपों को नजर आतिश कर दिया। एहतजाजी मुजाहिरीन शेख हसीना वाजिद से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे थे। बांग्लादेश में आइंदा बरस के अवाइल में आम इंतखाबात होने हैं। BNP का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाएं और अगले इंतखाबात गैर जानिबदार अबूरी हुकूमत के तहत हों। बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जिसकी सरबराह खालिदा ज़िया बदनवानी के इल्ज़ाम में 2018 से जेल में हैं, ने हालिया महीनों में कई एहतजाजी रैलियां निकाली हैं जिनमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सिक्योरिटी खदशात बढ़ने पर स्वीडन और डेनमार्क ने मजहबी किताबों की बेहुरमती के वाक़यात रोकने पर गौर शुरू कर दिया। डेनिश वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक कुरान पाक की बेहुरमती पर रद्द-ए-अमल में होने वाला एहतजाज इंतहाई शक्ल अख्तियार कर सकता है। उन्होंने कहा है कि इसलिए हुकूमत ऐसा कानूनी रास्ता तलाश कर रही है जिससे ना आज़ादी इजहार मुतासर हो और ना ही दूसरे मुल्कों या सकाफतों की बेइज्जती हो। स्वीडिश वज़ीर आज़म के मुताबिक मामले के हल के लिए वो डेनिश वज़ीर आज़म से राब्ते में हैं। दूसरी जानिब कुरान पाक की बेहुरमती पर सऊदी अरब और इराक की दरख्वास्त पर इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास आज हो रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल में अदालती इस्लाहात के मुतनाज़ा हुकूमती बिल के खिलाफ एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया। तेल अवीव में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन हुकूमत से मुतनाज़ा बिल वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपोजिशन जमातें, इसराइली फौजी रजाकार और जोहरी साइंसदान भी एहतजाज में शामिल हैं। इसराइली पार्लियामेंट ने 24 जुलाई को अदालती इस्लाहात का मुतनाज़ा बिल मंजूर किया था, जिसके खिलाफ अपीलों की समाअत सितंबर में इसराइली सुप्रीम कोर्ट में होगी। मुतनाज़ा बिल की मंजूरी से हुकूमत के गैर माकूल फैसलों को कालअदम करने के अदालती इख्तियारात ख़त्म हो जाएंगे। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं सऊदी अरब अगस्त में यूक्रेन जंग के हवाले से मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा, जिसमें मगरबी ममालिक यूक्रेन, भारत और ब्राज़ील समेत तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक को दावत दी जाएगी। अमरीकी अखबार की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस इजलास में इंडोनेशिया, मिस्र, मेक्सिको, चिली, ज़ाम्बिया समेत 30 ममालिक के सीनियर हुकाम शिरकत करेंगे और ये इजलास 5 और 6 अगस्त को जद्दा में होगा। यूक्रेन और मगरबी हुकाम को उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात यूक्रेन के हक में अमन शराइत के लिए बैनुल-अक़वामी हमायत का बायस बन सकते हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।